अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अभी टॉपिक है वो है ट्रायल का है। और ट्रायल भी प्रोबेबिलिटी में ये टर्म यूज़ हो रहे हैं। तो ट्रायल क्या होता है? अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट को सिंगल टाइम क्या अगर परफॉर्म करते हैं तो ये ट्रायल होता है। इसके बाद होता है आउटकम। क्या होता है? द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड आउटकम। जो रिजल्ट्स हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट से हासिल होते हैं वो क्या होते हैं? आउटकम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? हेड और टेल होंगे। तो इसमें हेड भी आउटकम है और टेल भी आउटकम है। इसके बाद इवेंट क्या होता है? द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। कोई सैंपल स्पेस है, उसके पॉसिबल जितने भी इवेंट्स होंगे उसमें हर एक जो है ना वो उस सैंपल स्पेस का क्या है? सब सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काइंटासिम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हेड और टेल क्या है? पॉसिबल सैंपल स्पेस बनता है। तो इसमें अगर हेड जो है ना सिर्फ ओनली हेड, ये इस सैंपल स्पेस का क्या है? इवेंट है। सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। इस तरह टेल भी क्या है? इस सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। इस तरह हेड और टेल भी इसी सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। अब हम पढ़ेंगे कि असल में ये इवेंट कितने टाइप्स के। इवेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल इवेंट होता है और दूसरा कंपाउंड इवेंट होता है। तो सिंपल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट दैट कंटेन एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। अगर कोई एक्सपेरिमेंट होती है तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल क्वांटासिम एक्सपेरिमेंट है तो उसमें हेड और टेल पॉसिबल रिजल्ट है। तो इसमें ओनली हेड जो है ना, अगर हेड के लिए आप एक इवेंट का नाम दे तो ये क्या है? सिंपल इवेंट है। अगर सिर्फ ओनली टेल के लिए आप कोई बी इवेंट लेते हैं तो असल में ये क्या है? सिंपल इवेंट है, क्योंकि एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट इसमें मौजूद है। इसके बाद क्या है? कंपाउंड इवेंट। एन इवेंट दैट कंटेन मोर देन वन सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। यानी एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट अगर किसी इवेंट में मौजूद है तो वो क्या होंगे? कंपाउंड इवेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट है और आप एक इवेंट लेते हैं, ए लेते हैं कि इवेंट ए जो है ना ये आड नंबर अक्रेंस है, आड नंबर अकर, तो 135 ये आड नंबर हासिल होंगे। तो ये एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है इस इवेंट में तो ये कंपाउंडिंग है। इस तरह अगर वो इवन नंबर की बात करते हैं कि वो कोई भी इवेंट लेते हैं तो 246, तो इसमें ज़्यादा सैंपल पॉइंट में यानी एक से ज़्यादा है, 2 है, 4 है और 6 है, तो ये भी क्या है? कंपाउंडेड इवेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि जॉइंट इवेंट्स और ओवरलैपिंग इवेंट्स क्या होते हैं। जॉइंट इवेंट्स और ओवरलैपिंग, ऑल दोज इवेंट्स विच हैव सम कॉमन पार्ट्स, यानी वो तमाम इवेंट्स जिसका कोई कॉमन पॉइंट्स हो। यानी ए इंटरसेक्शन बी, अगर दो इवेंट्स है ए और बी है और दोनों का इंटरसेक्शन ज़ीरो के अलावा हो, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो ना हो, तो इसका मतलब ये क्या है? जॉइंट इवेंट्स है या ओवरलैपिंग इवेंट्स है। इसके बाद हमने डिसजॉइंट इवेंट्स आर नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स, ऑल दोज इवेंट विच हैव नो कॉमन पॉइंट्स, जिसका कोई कॉमन पॉइंट ना हो। यानी ए अगर दो इवेंट्स है ए और बी और उसका इंटरसेक्शन ज़ीरो के बराबर है तो इसका ये मतलब है कि ये क्या है? डिसजॉइंट इवेंट्स है या नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो two events A and B are said to be mutually exclusive events if and only if they cannot both occur at the same time, or they can occur simultaneously in a single repetition of trial. दो इवेंट्स ए और बी को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे अगर दोनों बैक वक्त क्या हो? हासिल ना हो। यानी सिमल्टेनियसली अगर एक सिंगल ट्रायल में आपको दोनों क्या हो? हासिल ना हो, दोनों हासिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कांटासिम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हेड और टेल में से किसी एक ने आना है, या तो हेड ने आना है या टेल ने आना है। इस तरह अगर डाइस रोलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पॉसिबल रिजल्ट 1 से लेकर 6 तक, तो या तो 1 ने आना है या 2 ने आना है या 3 ने आना है या 4 ने आना है। बैक वक्त 1 और 2 नहीं आ सकते, बैक वक्त 2 और 3 नहीं आ सकते। तो ये क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए इतने ही काफ़ी है। ओके, खुदा।